आपने? एलसीएम गुणे जेसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सर कॉपी लिया। आज की क्लास में पाठ 1 से संबंधित सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे। आपको विशेष ध्यान देना है 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले में, ठीक है ना? यस सर। चलिए लिखिए। ये कॉपी जो आप लोगों से बनवाई गई है, ये पैसे खर्च करने के लिए नहीं बनवाई गई, इसलिए बनवाई गई है ताकि वार्षिक परीक्षा के समय आपको किसी से पूछना ना पड़े कि गणित में कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्या पढ़ना है, ठीक है ना? पहला। दूसरा, इसी में अगर आ जाए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये कैसी संख्या है? अपन में। इसमें ज्यादा कुछ खास ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, इसमें मेन चीज बनेगा एलसीएम एचसीएफ से संबंधित, ठीक है ना? तो 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ वाले। एक प्रश्न आता है 96 और 404 का एलसीएम बनता है किसी से? यस सर। इधर से हट जाना है, आवाज ना आए क्लास में। लगाए बाजार। कल बताया गया था आपको कि क्लास कितने बजे से लगेगी? यस सर। जान के मैं आज 5 मिनट लेट आया हूँ ताकि आ जाएं, क्योंकि मुझे पता रहता है कि तुम लोग लेट ही आओगे। अब लगाए 96 और 404 का एचसीएफ निकालेंगे, तो पहले 96 के तुरंत है 2 से भाग दिया, कितना है? 48। 48 को 2 से भाग दिया, ये तो आपको आता है ना? अच्छे से तैयार करके आना है। एक बात इस रफ में बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इसमें नोट कर रहे हो, जो दूसरी रफ है आपके पास उसमें भी आपको करना है। बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं दिख रहा? घर का नहीं आ रहा? बन नहीं रही? नहीं बन रही है, बट संख्या नहीं आएगी आएगी। हाँ। ये देखो आ रही है। हाँ। ऐसे ही 404 इधर से नहीं दिखे तो इधर आ जाना, ठीक है? अब 96 के गुणनखंड में 2 कितने बार है? 5 बार। अब देखो जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में अपन को ये देखना है जो दोनों में हो। दोनों में क्या है? 2 है। कितने बार? एक तरीका और है एचसीएफ का। क्या तरीका? ये है, इसको देखो 2 कितने बार आया इसमें? 5 बार। 3 कितने बार आया है? 1 बार। इसमें 2 कितने बार आया है? 2 बार। और इसमें 101 आया है। 1 बार। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। इसमें 2 कितने बार है? 5 बार। इसमें 2 बार। तो कम घात वाला लिख देते हैं एचसीएफ में। तो 2 की कम घात कौन सी है? ये 2। तो 2 की घात 2 लिख देंगे एचसीएफ में। 2 की घात 2 या 2 गुणे 2 4 आ गया, ठीक है? लेकिन अगर एलसीएम निकालना हो तो बड़ी वाली घात लिखते हैं, ठीक है? तो एलसीएम अगर निकालना होता है इसका
2 की घात 5 भी लिखते, 3 भी लिखते और 101 भी लिखते, पर एलसीएम पूछा नहीं। ठीक है, एलसीएम इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न है और अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको इसमें समय लग जाएगा। ठीक है, तो पेपर जो बनाता है वो सब देख सुन के समझ के बनाता है कि 1 नंबर वाला प्रश्न है तो उसमें ज़्यादा समय ना लगे। ठीक, इसलिए आगे बढ़े। लगभग हर पार्ट से आपको 10 प्रश्न तैयार करने, कितने 10, कितने में बेड़ा पार हो जाएगा। 4 और 5 का HCF निकालना है तो 4 के गुणन घटाएंगे 2 2, 5 का 5 1 का तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1 लिख दो, 1 नहीं है तो 1 इसमें लिख दो। ठीक है, अब HCF क्या होता है जो दोनों में होता है, दोनों में क्या है तो HCF हो जाएगा 1। कोई डाउट हो तो बताओ। आ रहा है समझ में? आवाज नहीं आ रही? दिख रहा है इसमें पूरा क्वेश्चन? नहीं साइड से नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, बताना चाहिए। हो गया? लिखिए इसको। आगे बढ़े। तीन और 12 का लघुत्तम निकालना है। क्या तो उसका सावित्री। हाँ, सावित्री कहाँ गई? चल आ जा तुम क्लास में। ज्ञानी वाले आ ना, निरंजन को कैसे खत्म क्या? 10,000 रुपये को। अब देखिए 3 का भाज्य गुणनफल ऐसे ही करेंगे। अब 3 को लिख लेंगे, 3 गुणे 1। HCF निकालना हो तो क्या आएगा? HCF HCF जो दोनों में हो, है ना? दोनों में क्या है? 3 है। HCF आ जाएगा 3। एलसीएम क्या आएगा? ये 3 लिख लो, जो बचा वो भी लिख लो। क्या क्या बचा? 2 कितना है एलसीएम? देखिए इसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो।
140 के बनता है। अरे भाई बनता है। निकालो। हाँ ना, पूरा वीडियो देखो। यस सर। एक 140 का भाज्य गुणनखंड किसका किसका आ गया? किसका किसका आ गया? चलो बताना भाई सही है कि नहीं। 2 से भाग देंगे 70, फिर 2 से भाग देंगे 35, 5 और 7 से कटेगा। ठीक है। इसको कुछ लोग ट्री मेथड से भी करते हैं। कौन सी मेथड से? ट्री माने पेड़। ट्री माने पेड़। 2 से काटा क्या है? 70। ये कितना आया? 2 से काटा 35। ये 5 और 7। 2 किसी से नहीं कटेगा। जो किसी से नहीं कटेगा उसमें गोला मार दिया। ठीक, इस तरीके से भी बचपन में हमने कभी किया था। जो आपको आसान लगे उस तरीके से कर लेना। समझ गए? आगे बढ़ो। 26 और 91 कैल्शियम और HCF निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे प्रश्नों पर ही बात करेंगे। 26 और 26 का निकालो अभाज्य गुणनखंड। 26 किससे कटेगा? 13 से और 2 से। 13 से और 2 से। इसमें 2 चीजें निकालना है, एलसीएम और बताओ भैया HCF क्या आएगा? 13। क्यों आएगा 13? दोनों में है। क्योंकि सभी में है 13। तो HCF निकाल लेते हैं। कितना आया? एलसीएम में ये 13 तो लिखेंगे ही। इसके बाद साधना बताएगी। है साधना कोई? बताओ एलसीएम में क्या क्या आएगा? 13 तो लिख लिया, और क्या लिखूं? हाँ एलसीएम में लिखा है। HCF में 13 आ गया। सावित्री तुम बताओ एलसीएम में अब क्या आएगा? 7 और 2। इन तीनों का गुणा करने पर कितना आएगा? अब जांच करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे बराबर पहले शब्द को दूसरे शब्द। अच्छा जांच करेंगे। एलसीएम में HCF बराबर पहली में दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है? 100। HCF कितना है? 13। पहली संख्या 26। दूसरी। 55। इन दोनों का मैं गुणा कर देता हूँ। 2366 आया। इन दोनों का तुम करके देखो और 2366। आ गया। कितना आया?
13 दूनी 26, 2 हासिल 13 104 106 10 13 10 क्या हो गई? बन जाएगा आप सभी से यह प्रश्न? यस सर। बहुत ही सरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कठिन प्रश्न ना मैं बता रहा ना परीक्षा में आने वाला, ठीक है ना? जो आपसे बनता वही आएगा और बनेगा आपसे वही जो मैं बताऊंगा, ठीक? चलो 6 और 20 का निकालो एलसीएम एचसीएफ। 6 और 20 का याद है ये वाले प्रश्न देखो 6 और 20 वाला नहीं याद है? एक दिख रहा है। हाँ तो निकालो भाई 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ। डस्टर थोड़ा आपका गड़बड़ है इसलिए रुमाल ले आना कल से, ठीक है ना? बोर्ड में एचडी क्वालिटी का सफाई नहीं आना। कितना आया एलसीएम? पहले अपन एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है? क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2। और कुछ आएगा क्या? नहीं। इसी 2 को लिख दिया एलसीएम में, बचा जो वो फिर क्या क्या बचा? 3 बचे 15 दूनी 20 दूनी आ गया। जांच कैसे करेंगे? जांच निकाल लेते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 20, एलसीएम कितना? 7, एचसीएफ कितना? 2, 6 दूनी 12। जांच हुई? चेक करिए। 5 मिनट इंतजार करेंगे आप, ठीक है? अब 2 मिनट में अपन रिवाइज कर लेते हैं पाठ 1 में क्या पढ़ना है, क्या आना है परीक्षा में, ठीक है? इसको लिख लिया? यस सर। पहला पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं? तो इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दूसरा सूत्र है अंदर रूट 2 तीसरा कितना आता है? 4 और 5 का एचसीएफ कितना आया? 3 और 12 का
अच्छा, एक चीज और, परिमेय गुणे अपरिमेय बराबर अपरिमेय आएगा, ठीक है। दो संख्याएं हैं जिसमें से एक परिमेय है तो दूसरी गुना क्या आएगा? एक पार्ट से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, बस इतने में काम बन जाएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लो कोई एक संख्या है, ठीक है, कोई एक संख्या a है, इसमें लिखा है p की घाते 3, q की घाते 4, r की घाते 5, ठीक। दूसरी एक संख्या है b, इसमें लिखा है p की घाते 8, q की घाते 4, r की घाते 6, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या बताना है? तो HCF में कम वाली घात बताना है। फिर से बोलिए सर। HCF में कम वाली घात बताना है, LCM में ज्यादा वाली घात, आराम ज्यादा वाली नहीं, अधिक वाली ज्यादा। तो HCF में कम वाली घात, p की घात कम कितनी है? 3। q की घात कम कितनी है? 4। r की घात 5। ये हो गया HCF। LCM में अधिक वाली घात, p की घात है 8, q की घात है 4, r की घात है 6। तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त होगी पाठ 1 की, फिर मिलेंगे, ठीक।